चलिए कल हम लोग पढ़े थे कवक जगत के बारे में। तो कवक जगत में बारे में क्या बताए थे कि सर इनमें ये हम लोग बात किए थे कि नमी जगह पे पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। इसमें मेनली क्या वगैरह होते हैं, ध्यान से, बीच वाला जगत होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण वगैरह नहीं करते हैं। ये परपोषी भी होते हैं और मृतपोषी भी होते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? प्लस में हम लोग ये भी देखे थे कि जनन इसकी बात करें सर तो जनन कैसा होता है, तो कायिक जनन होता है और मुकुलन वगैरह होता है और द्विखंडन वगैरह होता है। और ध्यान से सुनिएगा, इसके अलावा बीजाणु भी होता है। ये सब हम लोग बात किए थे। बीजाणु में भी कई वगैरह आते हैं सर, जिसमें कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे कि ज़्यादा बीजाणु वगैरह भी पाए हुए जाते हैं। तो हम लोग कुल बात किए थे कि सर कवक एक ऐसा जगत वगैरह होता है, न तो जो पूरी तरह से वायरस होता है, न बैक्टीरिया होता है, समझ में आ रहा है, और न ही शैवाल होते हैं। बात समझ में आ रहा है? इधर की बात करें सर तो न ही पेड़ पौधा अच्छे से होते हैं और न ही जीव जंतु होते, बल्कि क्या होते हैं सर, तो एक बीच वाला जगत। बात समझे? इनमें दोनों बहुत विशेषता मिलता है। समझ में आ रहा है? एक कोशिकीय वाला भी विशेषता मिलता है और बहुकोशिकीय वाला भी विशेषता मिलता है। बात समझ में आ रहा है? इससे पहले की बात करें जैसे वायरस वगैरह, तो ये सब चीज हम लोग बात किए तो एक कोशिकीय वगैरह पाए जाते थे जीव जंतु, जबकि बाकी वाला की बात करें तो ये एक ऐसा जगत वगैरह होता है जहां पे कह सकते हैं कि बीच वाला जगत। बीच का मतलब कि सर मोनेरा वाला, प्रोटिस्टा वाला और इधर पादप वाला, दोनों का विशेषता बताने वाले जीवों को क्या बोलते हैं? कवक जगत। बात समझ में आ रहा है? इसमें मेनली कौन कौन आते हैं, तो जिसमें से यहाँ पे कह रहा था कि सर फंजाई में भी कई तरह के, यहाँ पे खोखड़ी वाला एग्जाम्पल दिया हुआ था, ये सब चीज वगैरह। अब यहाँ पे कहते हैं कि सर इसमें जो बात करेंगे लैगिंग, जो लैंगिक चक्र वगैरह था, इसमें कई क्रम वगैरह होते हैं, तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लिखिएगा अगला टॉपिक वगैरह जो मैं बताऊंगा कि सर लैंगिक जनन के निम्नलिखित सोपान। निम्नलिखित सोपान, सोपान का मतलब अगर मैं बताऊं तो क्रम होता है। क्या होता है? क्रम। तो ये चीज तो क्या क्या होता है तो थोड़ा बहुत लिखते चलिएगा पॉइंट वगैरह, क्योंकि एनसीईआरटी के कोई भी लाइन छोड़ने वाला नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, तो कुछ चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, तो कह रहा है कि सर जब दो चल अथवा अचल युग्मकों का, पहला पॉइंट कह रहा है कि दो चल और अचल युग्मकों का, युग्मक मतलब होता है, जैसे ऐसे समझिए जिस तरीका से बाकी जीव में क्या होते हैं, जनन कोशिका को युग्मक बोला जाता है, जनन कोशिका को युग्मक बोला। जैसे आप लोग जानते होंगे कि सर हम इंसान हैं, कौन है? इंसान में दो जाति होते हैं, कौन कौन? आधा नहीं पता। हाँ, एक होते हैं नर और दूसरा, समझ में आ रहा है? तो नर में सर पाया जाता है जिसको बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? इसी शुक्राणु को ना नाम देते हैं नर युग्मक। क्या नाम देते हैं? समझ में आ रहा है? इधर क्या होते हैं? अंडाणु, 10th में भी पढ़े होंगे, तो इसको क्या नाम देते हैं? मादा युग्मक। समझ में आ रहा है? युग्मक का मतलब होता है जनन करने वाला सेल कोशिका। बात समझ में आ रहा है? तो वही यहाँ पे लिखा है कि चलने वाला सर क्या कवक का प्रजाति हो, अचल युग्मक। चल का मतलब ये होता है, ध्यान सुनिएगा, कि जो पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, बाकी जीव जंतु के माध्यम से क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह क्या हुआ, चल कर गया। बात समझ में आ रहा है? क्या? युग्मक। अचल का मतलब कि जो चल नहीं सकता है। बात समझ, जहां बना वहीं पे है। समझ में आ रहा है? तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि सर जब इन लोग का मिलन होता है, ध्यान सुनिए, युग्मकों के, इसमें क्या पाया जाता है, तो लिख लीजिएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और इन लोग का जब संलयन होता है, संलयन मतलब मिलना, संलयन मतलब, तो सर जब इन लोग का संलयन होता है ना, तो उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछ सकता है, प्लेजेमेगेमी। तो लिख लीजिएगा प्लेजेमोगेमी, प्लेजेगेमी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि सर ये जो होता है किससे संबंधित है, तो डायरेक्ट जगत पूछे, ऑप्शन देखना है। बात समझे? तो याद रखिएगा कि सर कवक जगत में जब क्या करते हैं, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक के लिए बताए थे, एक का मेल होना और दूसरा का फीमेल होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो वही कह रहा है कि सर यहाँ पे जो मेल या फीमेल होंगे तो दोनों में से एक चलने वाले होंगे, दूसरा नहीं चलने वाले। बात समझ पा रहे हो? तो जब दोनों मिलते हैं, समझ में आ रहा है, तो इनमें क्या पाया जाता है सर, नर युग्मक और मादा युग्मक में, तो उनके कह रहा प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है।
जब मिलता है तो उस प्रोसेस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, प्लेज्मोगेमी। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें, तो ये आपसे कोई पूछेगा बता दीजिएगा। अब कह रहा है कि सर जैसे ही ये मिलता है तो क्या होता है, दो केंद्रक बनते हैं। क्या बनते हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जब दो सर केंद्रक भी आपस में मिलते हैं, केंद्रक जानते हैं कि किसी भी सेल का क्या होता है, मेन बॉडी होता है। मेन बॉडी का मतलब जैसे हमारे शरीर का मेन चीज कौन है, बोलो, ब्रेन। समझ में आ रहा है? तो सेल को भी पूरा कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक। कौन करता है, केंद्रक। समझ में आ रहा है? तो वहां भी कह रहा है कि सर केंद्रक होता है हर एक कोशिका में। मैं फिर से बता दूं, याद रखिएगा, दुनिया के जितने भी कोशिका होते हैं तो केंद्रक पाया जाता है। अब आप लोग जानते होंगे कि सर शुक्राणु अंडाणु भी एक तरह के क्या है, कोशिका है कि नहीं कोशिका? तो कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा ना। तो अब वही कह रहा है कि सर जब केंद्रक मिलते हैं, दो केंद्रक का जब संलयन होता है, क्या होता है जी बाबू लोग, संलयन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, केंद्र संलयन। क्या कहते हैं जी, केंद्र संलयन। केंद्र का मतलब कि बीच वाले मिल गए। समझ में आ रहा है? तो केंद्र संलयन कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर दो जब युग्मक मिलते हैं तो जो बनता है, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोले तो आप लोग जानते हो जाइगोट। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि दुनिया में जब भी सर एक नर और दूसरा नर युग्मक और मादा युग्मक जब भी किसी भी जीव में मिलते हैं ना, तो उसका निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। तो निषेचन जब होता है तो ध्यान दीजिएगा, जब दो अलग अलग चीज है और जब पहली दफा मिले तो निषेचन जब हुआ, तो निषेचन के बाद जो बनता है, याद रखिएगा, तो उसी को बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं जी? युग्मनज। ध्यान से सुनिएगा इस प्रोसेस को। अब जब युग्मनज जो होता है तो ये अलग टाइप के कोशिका हो गया। ये क्या हो गया जी? अलग टाइप के कोशिका। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इस कोशिका में जब विभाजित होता है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ जब विभाजित होगा तो इसमें जब विभाजित होता है तो यही 2 से 8 ये सब धीरे धीरे क्या बना लेते हैं, भ्रूण। क्या बना लेते हैं? बात समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा था कि सर सबसे पहले नर अलग, मादा अलग, या फिर कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो इनमें सर मिलने के ही प्रोसेस को संलयन बोला जाता है। और मिलते हैं तो एक नया चीज बनता है। ठीक वैसे ही जैसे ध्यान से सुनिएगा, जब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्या क्या बोलते हैं भैया, हाँ, कोई भी जैसे दूध में कोई भी चीज डाल देते हैं, बात समझे कि नहीं, चावल डाल दिए या सेवई डाल दिए, तो क्या होता है, अलग चीज बना कि नहीं बना। तो वही यहाँ भी कह रहा है कि सर शुक्राणु अलग है तो शुक्राणु कहलाएगा, अंडाणु अलग है तो अंडाणु। लेकिन जैसे ही सर मिलते हैं, ध्यान सुने, क्या करते हैं, मिलते हैं तो एक नया चीज का निर्माण होता है जिसको क्या नाम बोलते हैं, युग्मनज। क्या बोलते हैं? तो यहाँ तक तकलीफ नहीं। सर अब युग्मनज यहाँ से क्या करता है, टूटना चालू करता है। याद रखिएगा, लाइफ में टूटने से तो मैं बता दूं, अगर कभी देखना हम इंसान क्या करते हैं, टूटना को गलत मानते हैं, टूटना को क्या मानते हैं, लेकिन नेचर टूटना को खूबसूरत मानता है। सोच के देखिए कि अगर पेड़ से फल नहीं टूटेगा तो नया पेड़ नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी बीज जब बनता है तो फूल को भी क्या होता है, मरना पड़ता है। बात समझे? जमीन में आपका कोई भी चीज डालते भी है, चना उना, तो भी क्या होता है, बोलो, टूटता है। क्या होता है? तो टूटने से जीवन का शुरुआत होता है। टूटने से क्या होता है? साइंस पढ़ लीजिए, रोने वाला चीज नहीं है वो। हम लोग मान लिए हैं कि टूट रहा है, समझ में आ रहा है, तो रो, हाथ टूट गया, रो। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा। तो कहने का मतलब होता है, सोच के देखिए कि रियल में हम लोग लाइफ में एक ही बार एक ही इंसान से जुड़ते हैं। फिलॉसफी याद रख लेना, आप लोग को नहीं पता होगा, कुछ बातें एक्स्ट्रा मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हम कभी बता देंगे, ब्रेन में याद आया तो। क्या सर कि लाइफ में जो हम इंसान होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक ही बार जुड़े होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार जुड़े होते हैं। अब एक ही इंसान से जुड़े होते हैं जिसका नाम क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे, क्या जी, मम्मी से। बात समझे? हाँ, लेकिन मम्मी से सर जुड़े होते हैं, इसीलिए हर इंसान को सबसे ज्यादा लगाव होता है किससे, ये रूल है, चाहे लड़का हो लड़की। बात समझे? कारण क्या होता है कि रियल में जो जुड़ाव बोलते हैं, शरीर से शरीर, मन से मन, समझ में, 9 महीना तक पूरा माँ वगैरह से जुड़े रहते हैं। बाबूजी से ना जुड़ा होता है कोई, कि जुड़ा होता है जी। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा। तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, तो सर माँ से, अब सोचो कि माँ से फिर क्या होते हैं, एक ही आदमी से जुड़े, लाइफ में एक ही बार जुड़े, और अलग भी हुए तो, अरे बोलो, एक ही बार हुए। समझ में आ रहा है? अब अलग नहीं होते तो बोलो, फिर हम लोग इस दुनिया में देख पाते, कदम रख पाते। अब समझ में आ रहा है? टूटना खूबसूरत चीज है। टूटना क्या है जी? एक और फिलोसफर, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो, सौर मंडल, ध्यान से, जो बना ना, तो तारा से टूटा, दो आपस में तारा टकराए तो सौर मंडल ये जो बन गया, ग्रह वगैरह। तो धरती भी आप लोग जानते हो किससे टूटा, सूरज से। किससे टूटा? और नहीं टूटता। समझ में आ रहा? तो भुला जाइए, ये साइंस है, मैं बता रहा हूँ। चंद्रमा का नाम सुने हैं, जिसको पूछते हैं
कुछ लोग ईद में पूजते हैं, कुछ लोग इधर कौन सा करवा चौथ में पूजते हैं, बात समझे कि नहीं। तो अलग अलग जगह पे पूजते हैं। चंद्रमा का ध्यान सुना, वो भी किससे टूटा है, धरती से। किससे टूटा है, समझ में आ रहा है। तो हर चीज जब टूटता है तो नया चीज का निर्माण होता है। तो आज से फिलोसफी आप लोग बताओ, जब भी कोई टूटे, जैसे कोई कहे आपको कि छोड़ के जा रहे हैं, तो आप डीजे तुरंत बुक कीजिएगा, बात समझे कि नहीं, और हम कहिएगा कि आज हम टूटे हैं, नाचेंगे। तो चलिए, तो करेगा। तो ये चीजें था सर। तो यहाँ पे हम क्या बताएं कि जब जो केंद्रक का संलयन होता है तो केंद्रक संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, केंद्रक सेंटर मिल गए। मतलब इसी को कोशिका को दिल या कोशिका का मन किसको बोलते हैं, केंद्रक का। तो इसको कह सकते हैं कि दिलों का मिलन। दिल मतलब मनों का मिलन, समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा, हाथ मिलाना और मन मिलाना अलग बात है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये चीज याद रखिएगा। तो कहने गया, तो ये भी सीख गए सर, केंद्रक संलयन कहते हैं। बीच बीच में बहुत सारी चीजें मिलते रहेंगे जो आप लोग को किताब उताब में ना मिलेगा, तो भी आप लोग हीरो। अब कह रहा है कि सर जो युग्मनज बनाना, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि सर जो युग्मनज बना एक्चुअली में इसमें क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है विभाजन। मियोसिस का मतलब समझ में आ रहा है। तो हम यही तो अभी बोले, समझ में आ रहा है। तो सर मियोसिस होता है, विभाजन वगैरह होता है। तो जब युग्मनज में क्या होता है, मियोसिस होता है। मैं देखना शॉर्ट, पूरा लाइन नहीं लिखना है जो मैं बताते चल। अच्छा, लाइन क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि मैं तो पूरा लाइन बोल रहा हूँ ना, तो लिखना शॉर्ट वगैरह। तो सर युग्मनज में जब मियोसिस होता है, विभाजन होता है। विभाजन दो तरह से होते हैं, आप लोग आगे भी पढ़िएगा, समसूत्री और अर्धसूत्री, समझ में आ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये चीजें, तो क्या कह रहा है, मियोसिस सर, तो विभाजन मियोसिस के कारण, ध्यान से सुनिएगा बाबू, मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट ऐसे बताने चलना, और जहाँ भूलोगे तो बुक एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे, अच्छा सर छोड़ के क्यों लिखा, देखना ब्रेन को कैसे, मैं हर एक चीज़ साइंटिफिक पढ़ाता हूँ। शायद आप लोग को लगेगा कि बकलोला का पढ़ा रहा है, लेकिन समझिए, जैसे कभी कभी ना मेमोरी कैसे होता है, जैसे मान लीजिए बीच में हम पूरा लाइन लिखा दें तो आपका दिमाग, इसीलिए जब भी आप लोग पढ़िएगा ना तो दिमाग पूरा बदल जाएगा। पढ़ने बैठिएगा तो कुछ चीज़ का और याद आएगा, बात समझे कि नहीं। होता कैसे, देखिए, और मान लीजिए स्टार्टिंग में तकलीफ होगा, जैसे हम यहाँ गायब कर दिए, तो दिमाग अगर पढ़ने बैठे सोचेगा क्या था क्या था क्या था, तो सोचना चालू किया। हर दिन ऐसे करते चलिए, एक समय जब आएगा कि दिमाग बीच वाले चीज़ को भी जानना चालू कर दे, तो उसको बोलते हैं मेमोरी, बात समझी कि नहीं। तो छपवाने के लिए भैया हम क्यों छपवाए, बुक तो ये बताओ, इसी बुक के लाइन को आप लोग नहीं छाप पाओगे, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें, तो इसीलिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पे आए हैं एक्स्ट्रा चीज़ें कि सर क्या क्या होते हैं। तो कहाँ गया भैया, कह रहा है कि सर युग्मनज में जब विभाजित होगा, विभाजन होगा, तो फिर जो बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, अगुणित। क्या बनेगा, अगुणित। तो अगुणित होगा तो कौन सा विभाजन हुआ होगा, अब यहीं पे ऐड करो। अगुणित का मतलब देखना, सिंगल एन दोनों मिलके यहाँ क्या बना लिया, 2n। क्या बना लिया, तो 2n बना सर। तो जानते हैं कैसे विभाजित होता है, यहाँ पे सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, और फिर से क्या होता है, अगुणित बोलते थे। अगुणित मतलब सिंगल, दो गुणित, दो मतलब दो, दिख रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है अगुणित को बोलते हैं अर्धसूत्री। तो कौन वाला विभाजन होगा, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब, तो रटना नहीं। अब देखिए यही कह रहा है कि अगुणित, अगुणित मतलब, चलिए हमने सिंगल एन, समझ में आ गया। अब अगुणित मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री जोड़ पा रहे, अयुग्मित मतलब सिंगल। तो शब्द सेम है हर जगह, समझ में आ रहा है। इसीलिए बोला कि एक जगह पे समझ जाएंगे तो आप रिलेट करके सीख जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये चीज, तो क्या हुआ सर, अयुग्मित बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अयुग्मित बीजाणु। तो ये सब लिखते चलिए, ये वाला नहीं समझने वाला था, ये सब लिखते चलिए कि अयुग्मित क्या करते हैं, बीजाणु बनाते हैं। और फिर कह रहा है कि सर जो तंतु होते हैं इसके कारण बीजाणु का मतलब, सर इनका जो बीज वगैरह होता है बहुत छोटा छोटा वगैरह होता है, बात समझे। फिर संरचना वगैरह आता है, और काफ़ी क्या करते हैं, जो धागे नुमा संरचना होता है तंतु, जैसे रोटी में जब देखे होंगे कि स्टार्टिंग में एक दिन जब रोटी, जैसे बासी रोटी के और 2 दिन छोड़ दिए, बात समझे, तो नीचे देखिएगा धीरे धीरे आता है काला काला, और भी धीरे धीरे और बड़ा जाल आ जाएगा, बात समझी कि नहीं। अब इस तरीका से धीरे धीरे पूरी तरह से पूरा रोटी क्या हो जाएगा, कवक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक और तरीका बता रहे हैं, जैसे कंजूस टाइप के आदमी लोग होते हैं, जैसे ये वाला मिठाई बनाते होंगे शादी ब्याह में, जिसको गाजा बोलते हैं, देखे हैं। तो कभी कभी ज़्यादा दिन तक रख देते हैं तो पड़ोसी को क्या करते हैं, भुआल देते हैं, गाँव में बोलते हैं ना भुआल दिया। तो अंदर जब तोड़ेंगे ना तब वो भी देखना अंदर क्या होता है, वाइट वाइट दिखता है ना, वो भी क्या बन गया, कवक। क्या बन गया, तो इमेजिनेशन कर लिया आप लोग। चलिए ये चीज़ें हो गया सर। तो कह रहा है कि
कुछ फंजाई में द्विगुणित कोशिका का संलयन तुरंत बाद द्विगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। देखिए कह रहा है कि सर रियल में सुनिएगा, कह रहा है कि सर कोई भी कवक होते हैं तो दोनों विभाजित होते हैं, क्या क्या, अगुणित भी होता है और कुछ में क्या होता है, बोलो द्विगुणित, कुछ में क्या होता है द्विगुणित। द्विगुणित समझ में आ गया। तो सर दोनों तरह का युग्मनज में विभाजित होता है, एक में अर्धसूत्री और दूसरा में समसूत्री। बात समझे कि नहीं? तो ये चीजें यहाँ पे बता रहा है। तो कह रहा है कि 2n बन जाती है, जबकि अन्य फंजाई वगैरह मध्यवर्ती द्विकेंद्रीय अवस्था में n+n, वही कह रहा है। फिर ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रीय प्रावस्था कहते हैं। तो जहाँ 2n होता है सर, याद रखना इसी को क्या कहते हैं, द्विकेंद्रीय। द्विकेंद्रीय मतलब दो केंद्रक, तो सर द्विकेंद्रीय अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? द्विकेंद्रीय अवस्था। तो क्या कहिएगा कि द्विकेंद्रीय अवस्था तब होती है जब किसी कवक या फंजाई में युग्मनज में जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। बात समझे कि नहीं? और समसूत्री विभाजन हुआ सर, समसूत्री समझ में आ रहा है? तो वहां भी क्या हो रहा है, कह रहा है कि केंद्र का जो गुण आएगा तो द्विकेंद्रीय, समझ में आ रहा है? मतलब सर एक इधर अब एक इधर, समझ में आ रहा है? तो वो चीजें, तो हर एक चीज को याद रखिएगा। जब भी कोई क्लास कोई भी सब्जेक्ट किसी से पढ़िए तो छापने के बजाय ज्यादा क्या कर, छापना तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करना है सोचने पे। बात समझे? एक बार आप लोग सोचना चालू, हालांकि कठिन प्रोसेस है थोड़ा बहुत, लेकिन सोचने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए वगैरह होता है। बात समझी कि नहीं? और ज़्यादा सोचिएगा, इसीलिए देखिएगा तो स्वाभाविक आप खान पान बढ़िया है तो शरीर में एनर्जी है तो ज़्यादा सोच पाएगा, नहीं तो फिर क्या कर, गुस्सा के किताब उताब मोड़ मार के, समझ में आ रहा है, सोच जाइएगा। तो इसीलिए खाना भी क्या है, बढ़िया बढ़िया खाना है, और नहीं तो फिर तब वो जबरदस्ती सोच रहे हैं तो फिर आपका जो ब्रेन होता है अगल बगल का एनर्जी खींचेगा। जैसे आँख का एनर्जी खींचेगा तो फिर आँख आपका क्या हो जाएगा, अरे रियल बात समझे ना, हाँ, तो आँख को खराब हो जाएगा। चलिए, तो सर ये था। अब हम लोग पढ़ेंगे कवक में कई उदाहरण, कई तरह की चीज आते हैं कवक में। तो चलिए अब यहाँ पे याद रखिएगा, एग्जाम्पल से भी बताएं यहाँ पे। जैसे इससे पहले प्रोटिस्टा बताए थे कि लास्ट में हमेशा क्या आ जाता था, फाइट क्रायो, ये सब समझ में आ रहा है, क्रायो फाइट्स वगैरह सब। यहाँ पे आता है लास्ट में हमेशा सिटीज, क्या आता है, तो ऐसे भी याद कर लेंगे। तो चलिए, तो इसमें से पहला जो आता है सर टाइप, किसका टाइप, कवक का, किसका, इतना मिटा दे, हाँ। तो चलिए, अब जब आपको लगे कि भूले, समझ पा रहे हो, तो ये लेक्चर चालू कर दीजिएगा, घर देख लीजिएगा बार बार, और आसान हो जाएगा। बात समझे? लिखना भी नहीं पड़ेगा, लेक्चर एक दो बार 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 सुनिएगा तो याद हो जाएंगे। ये कहानी मिटक रहा है, कौन बोला था, फ्रिक्शन नहीं पड़ा फिजिक्स में, चलेगा ही नहीं, पानी में भी नहीं, तेल में भी नहीं। मैं थोड़ा बहुत फिजिक्स भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, ये लड़के लोग उधर भटकना नहीं है। तो चलिए, तो पहला सर इसमें जो हम लोग देखेंगे, लिखना फाइको, निकाल लीजिए कलम को पे, लिखना चालू कीजिएगा, फाइकोमाइसिटीज। क्या लिखेंगे, चलिए हाँ, नाम ऐसा मैं पहले ही बोला था बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले कि तकलीफ होगा, भी कई दिनों तक तकलीफ होगा, तो आदत बना लेना है आपको। ठीक वैसे ही जैसे घर वाले समझाते हैं कि तुम तो कहीं और जाना फलना, हाँ वैसा ही तो समझ लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा। वो एक ही लाइन का होता है, इसलिए ध्यान से क्लास में बनना होता है। तो पता चला मैं कब क्या बोल दूँ आपको पता नहीं चलेगा, उसके लिए फिर वीडियो देखना पड़ेगा जो आप देखने नहीं चाहते हैं। तो सर ये जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि ये जो प्राणी हैं सर, इनके लिए क्या चाहिए, जलीय आवास। क्या चाहिए, इसको हमेशा एक बढ़िया एग्जांपल लिखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ मशरूम या खोखड़ी, समझ में आ रहा है। हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना हाई वगैरह है कि मशरूम वाला मशरूम क्या होते हैं, हमेशा हो जाता है, जो मार्केट में आता है। उस मशरूम के अलावा देख, छतरी वाला मशरूम हमेशा आपको क्या मिलेगा, बरसात में, और बरसात से ठंडा तक चला जाता है सीजन। बात समझे कि नहीं, क्योंकि अक्टूबर तक तो बारिश होता ही है। बात समझ में आ रहा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर इसका जो जलीय आवास मतलब घर, आवास मतलब, बात समझे, तो इनके लिए कैसा घर चाहिए, जल वाला। कैसा चाहिए, जल वाला। तो ये चीज जान गए। और सर गली सड़ी लकड़ी, इसको लिख सकते हैं सड़ी गली लकड़ी। क्या लिख सकते हैं, अरे गली का मतलब वो रास्ता वाला गली नहीं, मतलब गला हुआ, समझ में आ रहा है। तो लकड़ी, छिलका उलका, पेड़ वगैरह जैसे दूरा पे जो फेंका उका होगा आपका ना,
तो ये सब जगह तो वहाँ पे तो ये हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखे भी होंगे, जानते हुए कि खोखली जो उत्पादन करता है वो भूसा भूसा रखता है। क्या रखता है? तो भूसा क्या होता है? अरे अवशेष है किसका? पादप का, पेड़ पौधा का है ना, तो वो चीज। तो इसीलिए सड़ी गड़ी लकड़ी, अरे क्या बोलते हैं यार, लकड़ी लिख लेना। ये हो गया। तथा कह रहा है कि तथा नम, कभी कभी हम भी लड़की लोग जैसा अझुरा जाते हैं, बोलना क्या है। नम तथा सीलन भरे स्थान। सीलन, सीलन किसको बोलते हैं जी? सीलन का मतलब होता है ठंडा, शीत, समझ पा रहा है? तो ये चीज तो याद रखिए। ठंडा कब होगा? दुनिया में कोई बता दो बिना पानी उनी का ठंडा होंगे? एसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात समझे कि नहीं? तो जब भी देखिएगा पानी का मतलब प्रकृति है ठंडा करना, बात समझे कि नहीं? तो ये चीजें याद रखिएगा हमेशा। तो क्या लिखे? तथा सीलन भरे, या करके लिखिएगा पौधों पर। हाँ, गर्मी को भूल जाइए, गर्मी तो लगेगा ही, कोई बात नहीं, घरे जाके तालाब बनवा लीजिएगा और दिन भर डूबल रहिएगा। पर परजीवी के रूप में, चाहे नाद तो देखे हैं, नाद में आप लोग आराम से डूबल रह सकते हैं गर्दन निकाल के। तो चलिए, अब कह रहा है कि सर यहाँ पे कवक जाल बनता है। इधर ध्यान दो, क्या बनता है? कवक जाल बनता है। ये सब पूछेगा आपसे एमसीक्यू में, इसीलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। तथा यह क्या होता है? बहुकेंद्रित। क्या होता है जी? बहुकेंद्रित। समझ में आ गया? क्या होता है कि सर इनके कोशिकाओं में एक से अधिक क्या होंगे? केंद्रक होंगे। समझ में आ रहा? तो वो चीजें बता रहा। और इनमें जो जनन होता है, इस वाले में जनन जो होता है क्या? कवक का एक प्रजाति, जिसमें क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले? फाइकोमाइसिटीज। क्या पढ़ रहे हैं? लकड़ी, जलीय आवास, पौधा, परजीवी के रूप में। समझ में आ गया? दूसरा सर, कवक जाल वगैरह बनाते हैं। क्यों जाल बनाते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा केंद्रक होते हैं। बहुत ज्यादा केंद्रक होगा तो बहुत ज्यादा तंतुमय संरचना आएगा, तो जाल जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो वो चीजें हैं। फिर आगे कह रहा है कि सर इनमें जो जनन होगा अलैंगिक जनन होता है। कैसे होता है जी? अलैंगिक जनन जो होगा तो वो जनन दो विधि से होता है। समझ में आ रहा है? एक होता है चल बीजाणु, और क्या होता है? अचल बीजाणु द्वारा। तो लिख लेना, चल बीजाणु और अचल बीजाणु द्वारा। हाँ लिखिए, उधर ध्यान ना दीजिए। तो क्या सर अलैंगिक जनन है? ये क्या होता है? अलैंगिक जनन। समझ में आ रहा है? अलैंगिक का मतलब होता है, जैसे हम इंसान में ऐसे क्या होता है, आप लोग 10th में पढ़े, बताओ हम लोग में कौन सा जनन होता है? बताओ जी, सारे कोई नहीं बोल रहा। कौन सा जनन होता है? लैंगिक। समझ में? लिंग मतलब ध्यान सुना, लैंगिक जनन वहां होगा जहां पे शरीर दो होते हैं। शरीर क्या होते हैं? एक मेल और दूसरा। समझ में आ रहा? अलैंगिक ज्यादातर वहां होते हैं जहां पे, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि शरीर अलग अलग नहीं होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि सर अलैंगिक जनन जो होगा तो बीज, समझ में आ रहा है? तो बीज दो तरह के होते हैं, एक होता है चलने वाला, एक होता है, समझ में आ रहा है? तो चलेगा तो कैसे? हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से। बात समझ में आ रहा? तो ये चीजें जैसे क्लास 12 में पढ़िएगा, वहां पर ही तो पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो वहां भी आपको कहेगा कि फूल में जनन कई तरह से होता है, हवा से, पानी से। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें तो लिखिए। अब सर अगला जो यहाँ पे हम लोग इसका देखेंगे कि इसका सर अकारकी, अकारकी मतलब आकार। तो एक क्वेश्चन बनेगा अगला अकारकी। देखना शॉर्ट लिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, बहुत खूबसूरत नोट्स बनेगा, उस सब कवर हो जाएगा। तो लिखिएगा अकारकी। इधर ध्यान दो यार, तो लोग अकारकी यहाँ पे हम लोग, तो क्या सर इसका आकार कैसा होगा? तो लिखेंगे कि कुछ एक जैसे दिखते हैं। कुछ कैसे होते जी? एक जैसे दिखते हैं। और एक जैसे जो दिखेंगे, एक जैसी संरचना, उसको क्या बोलेंगे? दिमाग लगाओ तो जी, क्या बोल सकते हैं? समयुग्मकी। क्या बोलते हैं? समयुग्मकता। सम का मतलब एक जैसा, युग्मकता मतलब सर इसका युग्मक जो होगा वो भी एक जैसा दिखेंगे। अब युग्मक एक जैसा होंगे तो स्वाभाविक है उससे जो शरीर बनेगा वो भी एक जैसा बनेगा। तो ये चीजें था। दूसरा सर क्या होता है?
असम युग्मकी होता है या विषम युग्मकी होता है? तो दूसरा जो आकार क्या होता है सर? असम युग्मकी या विषम युग्मकी, या करके लिख लीजिएगा विषम युग्मकी। बस एक और क्वेश्चन जहां से बनेगा, हर एक का 4-5 में खत्म। दूसरा आ गया सर उदाहरण, इसमें भी कौन कौन आएंगे तो लिख लीजिएगा उदाहरण। क्या लिखेंगे? तो बस इतना ही है। फिर भी आप लोग रो रहे हैं जी, तो रोना नहीं है, थोड़ा सा देखते चलना है। गर्मी सबके लिए है, तो और ज़्यादा दिक्कत होगा तो घर जाके गर्मी वाला गाना बजा के नाच लीजिएगा, जैसे नाचते हैं आधा लोग। तो करने गया, अब कितना तरीका बताओ, गर्मी भुला जाओगे नाचने में। म्यूकर, राइजोपस, ये सब एग्जाम्पल पूछेगा, मुंह नहीं बनाना। ये तो कवक होते हैं, लेकिन आपसे कहेगा कि बताइए कवक के फाइकोमाइसिटीज में कौन कौन आते हैं? तो सर म्यूकर, राइजोपस। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें जानते चलना है, तब जाके आप लोग बढ़िया बनिएगा बाकी लोगों से। और क्या आएगा सर? राइजोपस कहाँ हमेशा रहता है? रोटी में। कहाँ मिलेगा? रोटी। जब भी बोलूँ तो रोटी मतलब कि मैदा आटा से बनने वाला, जैसे खजूर का नाम सुने हैं, खजूर में दिख जाएगा, नमकीन में दिख जाएगा, कोई भी चीज़ आटा मैदा जहाँ भी दिख जाए, बात समझे ना, तो सबको रोटी में। ऐसा नहीं कि खाली सर रोटी बोले थे, तो समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें तो या क्या लिखेगा? रोटी में लगता है। कहाँ लगता है? रोटी में। चलिए, और फिर कह रहा है कि सर एक और एग्जाम्पल होता है जो एल बुगो, एक और लिख लीजिएगा। क्या सर? एल बुगो। एल बुगो भी लड़के लोग बढ़िया से जानते हो कि सर क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल, लड़के लोग एकदम जाती है हर दिन ठंडा के दिन में, बात समझे ना, और फिर वहीं से गाना सुनती है। कौन बोला? सरसों का साग सुने? हाँ, तो वही होता है एल बुगो जो लगता है। तो सरसों पर, कहाँ? सरसों पर परजीवी के रूप में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गाना सुनिए तो हर जगह साइंस ढूंढिए, आपको हर गाना में, भोजपुरी में तो कुट कुट के मिलता है, बात समझे ना। हाँ, तो लेकिन कुछ लोग गाने पे मतलब गाने पे रह जाता है, वहाँ पे साइंस ढूंढिएगा तो हर जगह मिल जाएगा। और जियोग्राफी पे तो पूरा हिंदी गाना है, पूरा हिंदी गाना जियोग्राफी पे। तो पहला हम लोग खत्म कर लिए। क्या कर लिए? एक बार याद कराते हैं सर। क्या क्या देखें कि ये जो फाइकोमाइसिटीज वाले कवक हैं, समझ में आ रहा है? फाइको, कौन बोला? हाँ, फाइको और माइसिटीज, समझ में आ रहा है? तो ये जो कवक वाले प्रजाति हैं, इनको उगने के लिए गीला भूमि, सड़ी हुई लकड़ी, समझ पा रहे हैं, या पेड़ पौधा के परजीवी के रूप में जल वगैरह पाए जाते हैं। सर यहाँ पे अगर बात करें युग्मक वगैरह तो सम भी होता है, विषम वगैरह भी होता है, बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे सर आकार वगैरह देख लिए, और एक दो भुलाइएगा भी पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं। जाल बनाते बहुकेंद्रीय, जनन कैसा होता है? तो अलैंगिक जनन वगैरह होता है ज़्यादातर कवक में, बात समझ में आ रहा है? तो सर माध्यम बताइए अलैंगिक जनन का, तो चल बीजाणु और अचल बीजाणु, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल याद कर लीजिए, तो म्यूकर बताएं, और एल बुगो बताएं सरसों में पाया जाता है, और राइजोपस बताएं कहाँ? रोटी में। तो 3 बातें, समझ में आ रहा है? ज़्यादा टफ था, बार बार मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और फिर भी घरे बोलिएगा तो आंख बंद करके आराम से मोबाइल चालू कर दीजिएगा। 1-2 बार बोलेंगे तो क्लास वाला घटना दिखेगा तो याद हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें। अब दूसरा आते हैं एस्कोमाइसिटीज। देखना तरीका, जब भी मैं बोलूँ कवक को याद करने का तो सबके लास्ट में क्या दिखेगा? बोलो, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब भी किसी लड़की को लास्ट में एक ही चीज से आप लोग, कोई जैसे कोई कह दिया बक लोलिया, लोलिया जहां भी आ जाए, क्या गाना भी निकला है लोलिया, उसको बाद में लुलिया, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें तो हर जगह आएगा, तो लिख लीजिएगा। तो कहाँ आया अगला? तो हर जगह पता नहीं काहे वही सब दिख जाता है, इसीलिए चलिए तो कहने गया एस्कोमाइसिटीज। अगला कौन आएगा जी? हाँ, तो चलिए इसमें लिखेंगे, जल्दी से टॉपिक बदलो, एस्कोमाइसिटीज। हाँ, कुछ और सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, तो वही सुनिए जो बोल रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज। बताओ कितना बढ़िया आप लोग को हंसा हंसा के पढ़ा रहे जी, फिर भी लड़की लोग घर से एकदम डलडा डलडा नहीं, घी वो ला के रखना चाहिए। घी में क्या बोलते हैं यार, सब चीज़। चलिए खाने पीने वाला है। चलिए तो क्या गया, तो कहने गया ये जो पाए जाते हैं, याद रखना इसको थैली फंजाई कहते हैं। पहला MCQ है,
कह रहा है कैसे याद रखिएगा, इसको माइसिटी जो क्या बोलते हैं, थैली फंजाई। क्या बोलते हैं जी, थैली फंजाई का मतलब कि सर एक ऐसा फंजाई जिसके अंदर खाली जगह पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पॉकेट। थैली क्या होता है, पहले से भरल होता है कि समझ में आएगा, तो ये चीजें तो सर थैली फंजाई बोलते हैं। और ये बहुत ही क्या होते हैं, याद रखिएगा, मतलब बिरले पाए जाते हैं कि बिरले का मतलब होता है बहुत ही कम, बिरले मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं। बात समझे, तो ये चीजें याद रख लीजिएगा। बैटरी लो हो गया, क्या लिखा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो, फिर कोई बात नहीं, लिख लेना। इसमें जो आते हैं, एक कोशिकीय लिख लेना, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जैसे ईस्ट, जैसे कौन आता है, ईस्ट, ईस्ट में भी कौन, सैक्रोमाइसिस, तो सर बहुकोशिकीय भी पाए जाते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा जी, बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम, नाम सुने, एक कहाँ उगते हैं, तो लिख लेना इनका स्थान, लिख लो, मृत जीव, अभी है लड़की इधर लिखो, मृत जीव। और कहाँ, अपघटक, छोड़ दे रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं, छुट्टी हो गया मुझे पता है। अपघटक, परजीवी और समल, परजीवी को क्या बोलते हैं, समल रागी। क्या बोलते हैं, तो होते हैं, याद रखना। इसको कहेगा सर कहाँ कहाँ, तो परजीवी, अपघटक, मृत जीव, यहाँ पे इनका उगने का स्थान वगैरह होता है। और बाकी इसके बारे में हम लोग एक उदाहरण भी लिख लो, ज़्यादा इनमें क्या पाया जाता है, कुनिडिया। याद रखना, कह रहा है कि सर अलैंगिक, अलैंगिक बीजाणु जिन्हें क्या कहते हैं, कोनिडिया। अब यही कोनिडिया अंकुरित होकर, यही कोनिडिया क्या होते हैं, अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, कवक जाल। क्या बनाते हैं जी, कवक जाल बनाते हैं। तो ये लिख लेना। और एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल लिखिए, कौन कौन पाया जाएगा, उदाहरण, एस्परजिलस, एस्परजिलस। और कौन आएंगे, क्लेविसेप, क्लेविसेप। और कौन आएंगे, न्यूरोस्पोरा, कौन आएंगे जी, न्यूरोस्पोरा। तो सर ये सब चीज़ें आएंगे आदि। तो ये सब एग्जाम्पल था, दो चीज़ें हम लोग पढ़ें। तो आज का क्लास इतना, और बाकी आप लोग फ़ोन चार्ज करके आया करो जी, तुम लोग गधा लोग लाता नहीं है। हाँ, तो